नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए हैं तब से वो लगातार बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने जेल से निकलने के बाद अपना दुख दर्द भी साझा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बिहार को कुरुक्षेत्र बना देंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, भाई की नौकरी चली गई और माफी मांगने के लिए जब परिवार जाता है तो उन्हें भगा दिया जाता है। आपको बता दें, इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जो है वो 4 जनवरी को मनीष कश्यप के गांव जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने जेल से रिहा होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। बता दें कि मनीष कश्यप 9 महीने तमिलनाडु और बिहार की जेलों में कैद रहने के बाद 23 दिसंबर 2023 को बेऊर जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपना दर्द और परेशानी साझा करते हुए नीतीश कुमार को जमकर कोसा है। बता दें कि इस वीडियो में न सिर्फ उन्होंने अपना दर्द साझा किया है बल्कि नीतीश सरकार की नाकामियों पर भी बात की है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने इस वीडियो में कहा है कि अरे क्यों किए मेरे साथ ऐसा, मुझे जेल में डालते मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे परिवार को क्यों परेशान किए, मेरे भाई की नौकरी छूट गई। वो आगे कहते हैं कि मैं आज कम से कम 1 करोड़ रुपए के कर्ज में हूं। मेरा परिवार और मेरा भाई जब माफी मांगने गया तो आप लोगों ने कहा कि भगा दो इसे। मेरा परिवार डर गया था क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। आप लोगों ने मुझे भारत का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि एक कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण ने हरियाणा में बनाया था और एक कुरुक्षेत्र मैं बिहार में बनाऊंगा। बता दें कि इसी के साथ ही मनीष कश्यप ने बिहार के प्रति अपने लगाव की बात करते हुए कहा कि जैसे मां अपने बच्चे को बगैर किसी भेदभाव के प्यार करती है, वो भी बिहार को वैसे ही प्यार करते हैं। यही नहीं, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए मनीष कहते हैं नजर आ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली में उनके एक बड़े भाई बैठे हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि हमने तो बीजेपी सरकार से भी अनेकों सवाल खड़े किए, बहुत सारे वीडियो बनाए उनके खिलाफ, लेकिन बीजेपी वालों ने मेरी गर्दन दबाने का कभी भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे 5000 वीडियो हैं जिनमें से मैंने कई सारे बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम कर भी बनाए हैं। यूट्यूब पर सारे पड़े हुए हैं, सारे प्रमाण मौजूद है, कोई भी जाकर देख सकता है। साथ ही मनीष कश्यप ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया है, जिसे उन्होंने मंजूर भी कर लिया है। इस दौरान मनीष कश्यप ने अपना दर्द भी उनसे साझा किया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने उनसे कहा कि मैं आपको उस घर में बुलाना चाहता हूं जिस घर की कुर्की की गई है। 9 महीने बाद एनएसए मेरे ऊपर से हटा दिया गया तो मेरा 9 महीना बर्बाद हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि एनएसए गलत तरीके से लगाया गया। अगर एनएसए नहीं लगा होता तो मेरा 9 महीना बच जाता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरी इज्जत तार तार कर दी गई। जिस घर को मेरे दादाजी ने बनवाया था, जो चीन के युद्ध में लड़े, मैं वो 4 बीघा जमीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने इस युद्ध में लड़ने के दौरान मेरे दादाजी को दिया था। मेरे घर से वो जमीन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि राम सागर तिवारी को ये सम्मान के रूप में दिया गया था। आपको बता दें, दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया था और यूट्यूबर कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर कथित फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और लगातार उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से न सिर्फ वो बकायदा मदुरई कोर्ट, बिहार कोर्ट और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उनके एनएसए को रद्द किया जाता है, उनसे एनएसए हटा दिया जाता है। बकायदा संवैधानिक पीठ की जो अगुवाई है वो भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी और तब उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि आप किसी भी पत्रकार पर इस तरीके से एनएसए नहीं लगा सकते, ये पूरी तरीके से गलत है। जिसके बाद मनीष कश्यप से ये एनएसए हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार की ओर से इस केस की पैरवी वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से सवाल उठाया था बिहार के प्रशासन को लेकर के, अब वो चीजें साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का ये कहना है कि अगर बिहार सरकार ने उनके सवालों को लेकर के इस तरीके की चीजें की हैं, तो मैंने तो बीजेपी शासित राज्यों में भी जा करके वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे यूट्यूब पर जाकर के चेक कर लीजिए, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से या फिर किसी भी मुख्यमंत्री की ओर से मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया है। और मैंने जो वीडियोस बीजेपी शासित प्रदेशों में जाकर के बनाए गए हैं, उसकी वजह से मेरी गर्दन दबाने की कोशिश कभी भी नहीं की गई, जिस तरीके से आज मेरे साथ बिहार और तमिलनाडु में हुआ। इसी के साथ ही उन्होंने अपने जेल में रहने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और उन्होंने बकायदा कहा कि कैसे मुझे अलग थलग रखा जाता था जेल के भीतर भी। आपको बता दें कि जब से मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए हैं, तब से एक के बाद एक वो कई सारे हमला बोलते हुए बिहार सरकार पर नजर आ रहे हैं। जिस दिन यानी कि 23 दिसंबर को मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए, उस दिन उनके समर्थकों का तांता जेल के बाहर था, उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मनीष कश्यप आते हैं, उनके समर्थक जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं और भारी भीड़ समर्थकों की देखने को मिलती है। इस बीच उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर के भी कई सारे जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो हैं वो जल्द ही राजनीति में आ सकते हैं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी से तो वो बकायदा बिहार के भावी मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि आगे जाकर के वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन वहीं जब मनीष कश्यप से इस बारे में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति में एंट्री करने को तैयार हैं या नहीं, जिसके जवाब में मनीष कश्यप ने यह कहा कि ये तो कल की बात है कि किसी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन माइक जिसकी बदौलत आज मुझे लोग जानते हैं और जिसकी बदौलत मैं सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता हूं, उसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं माइक हमेशा रखूंगा, हमेशा मैं माइक से सवाल पूछता रहूंगा, और इसी के साथ ही जो मेरी पढ़ाई है सिविल इंजीनियरिंग की, उसका इस्तेमाल भी हमेशा मैं करता रहूंगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपने तमाम समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद वो दशरथ राम मांझी के गांव पहुंचते हैं, द माउंटेन मैन। उनके गांव पहुंच करके बकायदा उन्होंने दहाड़ते हुए नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाहिर तौर पर इस दौरान मनीष कश्यप ने न सिर्फ उनके गांव में जाकर के घूमा, लोगों से बातचीत की, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार भी रहे, जीतन राम मांझी भी रहे, लेकिन उन्होंने आज तक बिहार के गरीबों के लिए और बिहार की जनता, जो गरीब जनता है, उनके लिए कभी काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई रखी, क्योंकि जब एक बार वो कुर्सी में बैठ गए तो दोबारा उन्होंने इस कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, और इसकी वजह से बिहार में गरीबों का कल्याण नहीं हो पाया, गरीबों का उत्थान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इससे पहले जब मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए थे तो बकायदा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनका ये वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया था और कहा था कि तुम्हारे यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से मनीष कश्यप के समर्थन में लोग जो हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाहिर तौर पर जब से मनीष कश्यप रिहा हुए हैं, तब से एक के बाद एक वो बिहार की नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये स्पष्ट है कि इससे नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।